नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूँ ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजलिक मैसेज जामनाई के लिए क्या है? डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। फिलहाल आपको जो दिल से लग रहा है कि करेक्ट है वही चीज़ों को करें, बट किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज जामिनाई, आपकी सोच क्या है, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जामिनाई मिथुन राशि। किसके प्रति इतनी आकर्षण है, कितने किसके प्रति इतनी अट्रैक्टेड हो, क्या चीज़ को लेकर इतने अट्रैक्टेड हो जामिनाई? कुछ तो है जो आपकी सिचुएशन में दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म व्यू। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। हम्म देखो, कुछ तो है जो या तो गुड न्यूज़ मिला है या वेटिंग है कहीं ना कहीं कि मेरे को ये चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करियर वाइज कुछ करो। देखो, अपने हिसाब से अगर कहूँ तो अपने ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा फिलहाल दिख रहे हो आप मुझे। बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छा जुड़ाव दिख रहा है, बच्चों के लिए एक अच्छा सोच दिख रहा है। एंड फिलहाल अगर कहूँ तो डिवाइन से भी जेमिनी बहुत कनेक्टेड दिख रहे हो। कोई गुरु मेंटोर है, उनके साथ में एक अच्छा हो सकता है कि कुछ लोगों का अटैचमेंट हो। टाइम टू टाइम जितना वक्त मिलता है उनके साथ में चीज़ें करते हो। एंड कुछ तो है जो हीलिंग पॉइंट वो यूनिवर्स पे छोड़ दिए हो कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। बहुत ही शांत हो, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, साइलेंट, शांत। अशांत नहीं करना अपने मन को। बहुत सोच लिया तो जो चीज़ें सोच के अशांत करते हो तो वो चीज़ों पे अब ध्यान नहीं देना चाहते हो। अपने हेल्थ के लिए काफ़ी कॉन्शियस दिख रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। बट किसी के प्रति कुछ चीज़ें तो हैं जो सोच जा रही हैं। एंड अगर कहूँ तो करियर वाइज भी काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हो, वर्क हार्ड करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। किसी से टाइम टू टाइम अपने लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके सजेशंस लेते हुए दिख रहे हो। आई थिंक किसी से मन भी होता है कि कम्युनिकेट करूँ, रिलेशनशिप को लेके जानूँ, तो वो चीज़ें भी आपकी जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो स्मार्टली काफ़ी हैंडल कर रहे हो अपने रिश्ते को। कुछ चीज़ें आपकी ना काफ़ी प्योर दिख रही हैं, प्योर सोल, प्योर चीज़ें, सोच। बीते हो सकता है कि सालों में आपने कुछ चीज़ों को सोच के स्टक किया था, अपने मन को दुखी किया था, बट फिलहाल अपने आप को शांत करके रखे हुए हो। देखो, आपको क्यों लगता है कि रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें कट चुकी हैं, है ना? एंड काफ़ी डिटैचमेंट हो चुका है, तो फिलहाल वो चीज़ें अटैच्ड होना मुश्किल है, जिसके रिगार्डिंग आप वर्क तो करना चाहते। देखो, अगर आप डिस्टेंस में रहते तो एक कहीं न कहीं आप उनकी जानकारी लेते हुए दिख रहे हो, जिन लोगों का ऐसा है अगर, या फिर कम्युनिकेट करते भी हो तो सँभल कर कम्युनिकेट करते हो, एक लिमिट वे में कम्युनिकेट करते हो कि कुछ मिस्टेक्स ना हो आपसे, तो वो चीज़ें दिखती हैं। बट पास्ट में कुछ चीज़ें आपको खटकती थी, बट फिलहाल आप उस पे उतना नहीं सोचते हुए दिख रहे हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आने वाले समय में भी आपसे कुछ चीज़ें और झूठ बोलेंगे या लाइक करेंगे, या कहीं न कहीं वो कुछ गलतियाँ करते हुए दिख रहे हैं? तो आई थिंक ये चीज़ें अब आपकी आदत बन गई है। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, ये सुनने की कभी-कभी ना लोगों की आदत हो जाती है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि आदत ही बन गई है, अब कितना सुनूँ, है ना? पता तो है कि आगे फिर कुछ सुनने को मिलेगा या फिर कुछ चीज़ें क्योस हो जाएँगी, तो वो चीज़ें दिख रही हैं, बट फिलहाल अपने लिए सोच रहे हो, अपने ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। बट उनके प्रति आकर्षण अभी भी दिखती ज़रूर है, एंड वो हटेगी तो नहीं।
बट पैसा बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हो, पैसों की लालसा भी दिखती है कि इतना कमा लूँ कि और कंफर्ट ज़ोन में जाऊँ या और कुछ बड़ा अपना खरीद सकूँ। तो अपनी इच्छाएँ देखो, इच्छाएँ ना अनंत हैं, उनका कोई लिमिट नहीं है, जितना जो पाता है उससे और ज़्यादा पाना चाहता है, तो कहूँगी वो एनर्जीज़ तो दिखती हैं आपकी। तो गलत तो नहीं कहूँगी, बट फिर भी कहूँगी अपने लिए ज़रूर सोचें ज़्यादा। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ। एक कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो कुछ न्यू फीलिंग्स दिखती है, न्यू लव, न्यू फीलिंग्स इनकी सिचुएशंस में। कुछ चीज़ें हैं जो ब्लेसिंग्स ये पाना चाहते हैं। हम्म, देखो आपके पर्सन ना आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल का, अगर कुछ लोग डिस्टेंस में है तो कहूँगी टेक्स्ट मैसेज कॉल का दिल से कहूँ कि इंतजार करते हुए रहते हैं, ये कि आप इनकी तरफ में कुछ एक्शंस लो, कॉल से बात करो, तो वो चीज़ें इनकी एनर्जीज में दिखती ज़रूर है। फीलिंग्स हैं, आपको तो ज़िंदगी है लेकिन फसाद बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वर्स्ट पड़ी हुई हैं। तो इनका एफर्ट इनको अगर देखो, अगर ये मन की बातें आपसे शेयर करेंगे ना तो फिर उलझ जाएंगी चीज़ें। तो ये उलझाना नहीं चाहते हैं फिलहाल आपके पर्सन, है ना। कुछ विश हैं जो अपनी मांगते हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स से, कुछ चीज़ों को ये बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। करियर एंड रिलेशनशिप में एक लिमिट सेट करके रखा है, तो वो चीज़ों में ये जगल नहीं करना चाहते हैं, तो सफरिंग नहीं, कुछ चीज़ों में सफ़र नहीं करना चाहते हैं। आराम-आराम से अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। ये अगर दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे तो चीज़ें फिर उलझेंगी, कनेक्ट करेंगे तो फिर उलझेंगी, तो वो चीज़ें नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ये भी प्लान्स करते हुए काफ़ी चीज़ें दिख रहे हैं। काफ़ी हेल्पिंग भी हैं वैसे, ऐसा नहीं कि नहीं, बट इक्वल गिव एंड टेक, अगर ये करते हैं तो आपसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप भी इनको उस वे में करो। देखो आपकी एक चीज़ अगर कहूँ ना, आप हेल्थ कॉन्शियस तो फिलहाल देख ही रहे हो, आईने में काफ़ी बार अपने आप को भी देखते हो, तो खुद के ऊपर में भी कुछ चीज़ें दिखती हैं। तो बट इनका अगर कहूँ तो ये चाहते हैं कि थोड़ा वक़्त इनकी तरफ में दो ज़रूर। 9 हफ्तों में अगर कहूँ तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक रेस्टलेस सा फ़ील किया है। 9 वीक्स के या 9 डेज़ में भी कहूँगी थोड़ा-सा ये चीज़ें दिखी हैं इनकी सफ़रिंग। बाहरी लोगों के साथ में वैसे तो उठना-बैठना काफ़ी रहा है इनका, एंड घूमना-फिरना भी, एन्जॉयमेंट या सेलिब्रेशंस वाला कुछ हो कि कलीग्स के साथ में किया भी हो इन्होंने पास्ट में, बट प्रेज़ेंट में बड़ा सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि पैसा थोड़ा खर्च होगा आने वाले समय में, या 2-2 चीज़ों में ये थोड़ा-सा वक़्त देने में इनको सफ़रिंग होगी, या जिनके रिश्ते में अगर 2-2 रिलेशनशिप हैं, तो उसमें भी कहूँगी इनका लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में, कुछ महीनों में या कुछ ईयर्स में कुछ एलिगेशंस इन पे लगेंगे एंड कुछ चीज़ें सफ़र होंगी, जगल होंगी, अनस्टेबल। तो फिलहाल वो अनस्टेबल फेजेज़ तुरंत ना आए, ये अपने आप में शांत दिख रहे हैं मुझे। बहुत कुछ है जो उलझी हुई है, बहुत कुछ है जो मन में है लेकिन बोलना नहीं है। बोलना है तो नॉर्मल बोलना है। तो आप दोनों का ही फ़ेज़ेज़ शांत ठंडा सा दिख रहा है, आराम-आराम से चलता हुआ दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर बहुत चीज़ें हैं जो उलझी हुई हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम एनर्जीज़ में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं कि क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप और सजेशंस किसी से लेते हुए दिख रहे हो और किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हो, कहीं न कहीं दिख रहा है कि वर्कआउट करोगे कुछ चीज़ों को लेके जानने, करियर वाइज़ भी हो सकता है एंड रिलेशनशिप वाइज़ भी हो सकता है। इधर देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड, देयर इज़ अ समथिंग ट्रांज़िशन, देयर इज़ इनकी प्रेज़ेंट ज़िंदगी में कह रही हूँ ना, कुछ चीज़ें इनके हिसाब से या अपने आप ही कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो सोच में भी थोड़ी बदलाव तो है। देखो आपको लेके मैं कहूँगी ऐसा नहीं कि बहुत ही नेगेटिव है ये पर्सन या सोच अच्छी नहीं है, नहीं, देयर इज़ समथिंग की फीलिंग्स हैं, सोच है, बट ये दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं। देखो लविंग बातें आप दोनों में कम हो रही है, फिलहाल इतना तो ज़रूर कहूँगी कि लविंग इमोशंस बातें कम हो रही है, नॉर्मल बातें हो सकती हैं कि हो रही हों। यस, करियर वाइज हो रही हो, पैसों के रिगार्डिंग या बच्चों के रिगार्डिंग, तो वो सब ठीक ठाक है, बट जो चीजें उलझाएंगी उस टॉपिक से बातें नहीं करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब, क्लैरिफाई करके।
थोड़ा संभल कर। देखो, किसी से गाइडेंस लेना गलत बात नहीं है, लेकिन किस इंसान को आप अपने गाइडेंस के लिए चूज कर रहे हो वो बहुत ही बड़ा मैटर करता है कि कौन सा इंसान आपके लिए परफेक्ट है, कौन सा इंसान और भी रिलेशनशिप में इल्यूजन्स क्रिएट कर देगा, कौन सा इंसान क्लियरिटी देगा कि नहीं देगा। आई थिंक वो जरूर सोचना कि देयर इज अ मैनिपुलेटिव एनर्जीज आपकी तरफ में दिख रही हैं तो करेक्ट। बट हाँ, फैमिली लाइफ आप जीते हुए दिख रहे हो, बच्चे परिवार उनके साथ में एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है। हाँ, इमोशंस भी हाई रहेंगी एंड इमोशनली जब इंसान बहुत ज़्यादा हाई अपने आप को रखता है ना तो कुछ मिस्टेक्स कर जाता है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप में कोई एडिक्शंस वगैरह है जो आप करते हो तो वो चीज़ें हो सकता है कुछ टाइम में इंक्रीज़ हो जाएँ, तो थोड़ा सतर्क रहें, हेल्थ इश्यू भी थोड़ा सफ़र हो सकते हो तो उसके लिए भी मतलब बिल्कुल ध्यान दें। इधर देखती हूँ क्या है, या कुछ लोग बाहरी लोगों से भी आप थोड़े परेशान हो सकते हो। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, इनकी कहूँगी इमोशन भावनाएं इंक्रीज रहेंगी, प्यार से चाहत जरूर रहेगी, भले उतना बोले ना लेकिन आपको अट्रैक्ट जरूर करना चाहेंगे। लविंग इमोशंस इनकी इंक्रीज रहेगी जो कि आप में मुझे मतलब देखो प्यार तो रहेगा लेकिन आप थोड़ी बेफिजूल की चीजों में भी दिमाग डालते हुए दिख रहे हो, तो वो चीजें आप में रॉन्ग है, बट इनकी थोड़ी सी मुझे पॉजिटिव वाइज ज्यादा अच्छी दिख रही है। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। स्लो मूवमेंट, मैं कह रही हूँ ना चीज़ें थोड़ी सी स्लोली कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ी सी आप दोनों की रिलेशनशिप में स्लो मूवमेंट है, स्लो फेजेस हैं एंड कुछ अपनी चीज़ों को भी करेक्ट करें एज अ सजेशंस कहूँगी। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी तो जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में है ज़रूर क्लेम करें। पसंद आई हो जिनसे जिनको भी ये रीडिंग तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।